शैक्षिक उन्नयन को एक मंच पर आए उत्तर प्रदेश के 5 विश्वविद्यालय। सभी कुलपति ने समझौता ज्ञापन पर किया हस्ताक्षर। पूर्वांचल उत्तर प्रदेश के 5 विश्वविद्यालय दीनदयाल उपाध्याय, मदन मोहन मालवीय, गोरखनाथ आयुष, जननायक, चंद्रशेखर व सिद्धार्थ क्षेत्र के शैक्षिक जायंट को एक मंच पर आए हैं। इसके लिए इन विश्वविद्यालयों के कुलपति एक दूसरे से हाथ मिलाए। इनके लिए सभी ने जिला समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए और पारस्परिक सहयोग का आश्वासन दिया। मंगलवार को लेकर दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन में कुलपति प्रोफेसर पूनम टंडन के नेतृत्व में बैठक आयोजित हुई। पूर्वांचल के शैक्षणिक विकास की कार्य योजना बनाई गई। विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन के कमेटी हॉल में हुई बैठक में समझौता ज्ञापन पर दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर पूनम टंडन, महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय गोरखपुर के कुलपति प्रोफेसर ए.के. सिंह, सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु के कुलपति प्रोफेसर कविता शाह, मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर जे.पी. सैनी और जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय बलिया के प्रोफेसर संजीत गुमा कुलपति ने अपने विश्वविद्यालय की ओर से समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। प्रोफेसर पूनम टंडन ने कहा कि यह समझौता अपन पूर्वी उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालयों के लिए शैक्षणिक साझेदारी और समन्वय के लिए एक नई युग की शुरुआत करता है। यह उन्नत शिक्षा की शैक्षणिक उत्कृष्टता और सांस्कृतिक समन्वय और स्थायी सहयोग को बढ़ावा देने के प्रति साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। शैक्षणिक सहयोग सांस्कृतिक आदान प्रदान और व्यावसायिक विकास को बढ़ावा देता है। इसके अंतर्गत आपसी सहयोग से शैक्षणिक गतिविधियों और अनुसंधान की पहल को प्रोत्साहित किया जाएगा। छात्रों तथा शिक्षकों के आदान प्रदान, इंटर्नशिप और संयुक्त शैक्षणिक प्रयास से उच्च शिक्षा को अद्यतन बनाया जाएगा। प्रोफेसर टंडन ने कहा कि इस समझौते के बाद पाठ्यक्रम डिजाइन से लेकर शोध कार्य में एक दूसरे का सहयोग लिया जाएगा। सिद्धार्थ विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर कविता शाह ने कहा कि उनका विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म दर्शन पर कार्य कर रहा है। पूर्वांचल के अन्य विश्वविद्यालयों के सहयोग पर इस कार्य की गुणवत्ता बढ़ जाएगी। प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर जे.पी. सैनी ने कहा कि बाकी सारे विश्वविद्यालय उनके विश्वविद्यालय से तकनीकी सलाह ले सकते हैं। उन्होंने संयुक्त प्रकाशन और पेटेंट को बढ़ावा देने पर जोर दिया। आयुष विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर ए.के. सिंह ने कहा कि सभी विश्वविद्यालय एक दूसरे से सहयोग करें, गोद लिए गए गांवों में शिक्षा और चिकित्सा दोनों की सुविधा उपलब्ध कराएं। चंद्रशेखर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर संजीत गुमा ने कहा कि हम कृषि अध्ययन के क्षेत्र में एक दूसरे का व्यापक सहयोग कर सकते हैं। इस दौरान सभी विश्वविद्यालय के अधिकारी और गोरखपुर विश्वविद्यालय के अधिवक्ता और रिसर्च प्रवेश व इंटरनेशनल सेल के निदेशक भी मौजूद रहे। इंदौर के धरा पर केरल के पद्मनाभ स्वामी मंदिर में विराजित भगवान विष्णु की मूर्ति के स्वरूप के दर्शन होंगे। राजवाड़ा पर गुरुवार 9 जनवरी को 9 से 11 बजे तक भक्तों के दर्शनार्थ यह मूर्ति रथ में विराजित रहेगी। विद्वान पंडितों के सानिध्य में आरती, दर्शन, पूजन के पश्चात भव्य शोभा यात्रा निकलेगी। शेष शाही भगवान श्री नारायण की यह मूर्ति अद्भुत, दिव्य व अलौकिक है। 24 करोड़ की लागत से बनी मूर्ति पंच धातु से निर्मित है। नमस्कार, ओम विष्णुवे नमः। हमारे लिए इंदौर के लिए ये सौभाग्य का विषय है कि भगवान विष्णु की महायात्रा दिनांक 9 जनवरी को सुबह 9 बजे राजवाड़ा से प्रारंभ होकर शाहदा महाराष्ट्र को जाएगी। हम सब इस परलौकिक यात्रा के साक्षी बने और हमारे सबके आस्था के केंद्र परम पूज्य लोकेशानंद जी महाराज के निर्देशन में निकलने वाली यात्रा हम सबको नई अलौकिक ऊर्जा प्रदान करे। मैं आप सबसे आग्रह करता हूँ, इस यात्रा के साक्षी जरूर बने। मुख्तार अंसारी के करीबी की करोड़ों की संपत्ति हुई कुर्क। अफजल अहमद की करोड़ों की संपत्ति हुई कुर्क। अपराध जगत से अर्जित की गई संपत्ति। मऊ और गाजीपुर बॉर्डर पर स्थित नेवादा पठानपुरा गांव में की गई कार्यवाही। लगभग 1.5 करोड़ की संपत्ति हुई कुर्क। 3 थानों की फोर्स ने किया कार्यवाही। जिलाधिकारी मऊ प्रवीण मिश्रा के आदेश पर गैंगस्टर एक्ट के तहत हुई कार्यवाही। दक्षिण टोला थाने के कई धाराओं में दर्ज है मुकदमा। कासमाबाद के तहसीलदार कौशल चौधरी की मौजूदगी में हुई कुर्क करने की कार्यवाही। कोतवाली दक्षिण टोला और सरायल खसी थाने की पुलिस ने की कार्यवाही। जो जमीन दिनांक श्रीमान जिला मजिस्ट्रेट मऊ के द्वारा आदेश 30/12/2024 को 14 के तहत ये प्रॉपर्टी कुर्क करने के लिए आदेशित किया गया था। आदेश के अंतिम में अभियुक्त द्वारा जो ये अवैध ढंग से जो अर्जित संपत्ति 14 के तहत करीब 1,51,57,702 रुपया ये संपत्ति कुर्क की जाती है।
ये संपत्ति ना किसी को बेची जा सकती है, ना ये कोई खरीदी जा सकती है। ये संपत्ति पूर्णतः ये राज्य सरकार की प्रॉपर्टी है। आज के दिनांक 7/1/2025 को 14 वन के तहत प्रॉपर्टी कुर्क की गई है। एक घंटे में 50 बार कांपी धरती, जमींदोज हो गए 1000 घर। एक के बाद एक झटकों ने तिब्बत को किया तबाह। भारत के पड़ोसी तिब्बत में कल आए भयानक भूकंप के झटके ने अब तक 133 लोगों की जान ले ली। इसका केंद्र हजारों फीट ऊंचाई पर स्थित टिंगरी गांव में था, जिसे एवरेस्ट क्षेत्र का उत्तरी द्वार माना जाता है। ये गांव माउंट एवरेस्ट से 80 किलोमीटर की दूरी पर है, जहां भूकंप का केंद्र 10 किलोमीटर गहराई था। केंद्र तबाही का एक पैमाना भी है, जहां कम गहराई ज्यादा तबाही का कारण बनता है। ये वजह है कि 3 घंटे के दरमियान ही यहाँ 50 बार धरती कांपी, जिसमें सबसे बड़ी तबाही मची। तिब्बत दुनिया का सबसे ऊंचाई वाला क्षेत्र है, जो सरफेस से 13,000 से 16,000 फीट की ऊंचाई पर है। इसके एक पहाड़ी क्षेत्र होने के नाते यहाँ भूकंप आने से बड़ी तबाही मचने की आशंका होती है। कल मंगलवार सुबह 9:15 बजे दर्ज किए गए भूकंप के झटके 7.1 तीव्रता के थे। इसके बाद 3 घंटे तक 50 ऑफ्टर शॉक्स दर्ज किए गए। इनमें कई की तीव्रता 4.4 दर्ज की गई। इनमें ऐसी तबाही मची कि टिंगरी और आसपास के गांव में सैकड़ों घर ध्वस्त हो गए। तिब्बत में भूकंप के बाद चीन ने उठाया बड़ा कदम, माउंट एवरेस्ट के दर्शनीय क्षेत्रों को पर्यटकों के लिए किया बंद। चीन ने मंगलवार को तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र के डिंगरी काउंटी में आए 6.8 तीव्रता के भूकंप के बाद माउंट एवरेस्ट के अपने हिस्से के दर्शनीय क्षेत्रों को पर्यटकों के लिए बंद कर दिया। माउंट एवरेस्ट को माउंट क्यूमोलंगमा के नाम से भी जाना जाता है। डिंगरी दुनिया की सबसे ऊंची चोटी का आधार शिविर है। स्थानीय अधिकारियों के अनुसार भूकंप के बाद सभी कर्मचारी और पर्यटक सुरक्षित है। क्षेत्रीय आपदा राहत मुख्यालय के अनुसार भूकंप में 95 लोगों की मौत हो गई और 130 लोग घायल हुए हैं। डिंगरी संस्कृति और पर्यटन ब्यूरो के हवाले से सरकारी समाचार एजेंसी शिंदुआ ने बताया कि दर्शनीय क्षेत्र में होटल की इमारतें और आसपास के इलाके शामिल हैं। नितिन गडकरी ने किया कैशलेस ट्रीटमेंट स्कीम का ऐलान, एक्सीडेंट पर 1.5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सड़क हादसे के पीड़ितों के लिए कैशलेस ट्रीटमेंट स्कीम का ऐलान कर दिया है। गडकरी ने कहा, एक्सीडेंट होने के 24 घंटे के अंदर जैसे ही पुलिस को सूचना मिलेगी, पीड़ितों को 7 दिनों तक या अधिकतम 1.5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज की सुविधा दी जाएगी। गडकरी ने बताया, हिट एंड रन मामले में मौत होने पर परिजनों को 2 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। बनाना चाहते हैं नर्सिंग में कैरियर, तो अभी यह सुनहरा अवसर आज ही संपर्क करें और अपना कॉलेज में प्रवेश सुनिश्चित करें। दिए गए नंबर पर संपर्क करें।